क्या आप भी अपने दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, कैसे आगे बढ़ें, कहीं स्टक हो गए हैं? तो आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। इवनिंग का टाइम हो रहा है बट सबसे पहले मैं आपको ये एनवलप्स दिखाना चाहती हूँ। ये फेस्टिवल सीजन के लिए एंड वेडिंग सीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज दिखी मुझे तो इसमें कोई भी कैश है या कोई ऐसा छोटा सा प्रेशियस गिफ्ट आप देना चाहते हो लाइक ज्वेलरी वगैरह कुछ ऐसा है तो उसमें रख करके आप दे सकते हो। अब जैसे मेरी मम्मी के लिए भी मैंने लिया है ये, तो मम्मी के घर में क्या है कि अभी मैं भी जाती हूँ, मेरी सिस्टर आती है, आगे मेरे भाई वगैरह जो भी रहेंगे, तो मतलब लेने देने के लिए तो हमेशा ओकेजन बने ही रहते हैं। तो ऐसे में अगर ये चीजें दी जाए ना अपने ऐसे खास रिलेशन में तो अच्छा लगता है देने में। उसके अलावा अगर आपके घर में शादी है तो भी ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो भी रिश्तेदार वगैरह को कैश देना है तो इसमें रख करके आप दे सकते हैं। बिल्कुल भी ये महँगा नहीं है। ये 50 ऑन एन एवरेज 50 के अराउंड इसका कॉस्टिंग पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो प्राइस और भी कम हो जाता है। सिक्योर रहती है इसमें पैसे या ज्वेलरी जो भी आप रख रहे हैं वो सब, क्योंकि इसमें बटन दिया हुआ है। सिल्क के कपड़े में इस तरीके से ये बनाया हुआ, कितना सुंदर लग रहा है और एकदम वेडिंग अप्रोप्रिएट लग रहा है। सोचो और थाली में सजा करके रखो तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? तो इसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिज़ाइन, पैटर्न्स, हैवी एंड बेसिक रेंज, हर तरीके की अवेलेबल है वैरायटी। मैंने एकदम बेसिक वाला लिया है और ये मुझे करीब 40-50 रुपीज़ ईच का पड़ा है। मतलब 5 का 6 का पैक आता है और ज़्यादा भी आता है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो कॉस्टिंग और भी कम हो जाती है। तो मस्ट ट्राई है। अभी फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं, भाई बहनों को गिफ्ट करना है कैश वगैरह, तो आप इसमें करके दे सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं वहाँ पर भी शेयर कर दूंगी। अब इवनिंग का टाइम था तो मैं अपना इवनिंग ड्रिंक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक ग्लास में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा लेमन डालूंगी एंड देन फिर इसमें ऐड करूंगी हलीम सीड वाटर। हलीम सीड मैंने रात में ही सोक होने के लिए रख दिए थे। हलीम सीड प्रॉपरली सोक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में आयरन आपको मिलता है, तो मेक श्योर कि लेमन जरूर से ऐड करें सो दैट कि जो भी आयरन है वो प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। एंड हलीम सीड ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बहुत पोटेंट होता है ये। तो आप ज़्यादा करेंगे ना तो आपको स्टमक आपका अपसेट हो सकता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्टमक अपसेट होने का, क्योंकि आयरन ना सबको सूट नहीं करता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो। तो स्टार्टिंग जब आप करें ना तो थोड़े अमाउंट से करें, मतलब हाफ अ टी स्पून से आप स्टार्ट करें। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये वाली बुक पढ़ रही थी, गुड वाइब्स गुड लाइव्स। ज़रूरत है इसकी सख्त, आई थिंक हम सभी को ज़रूरत है, मुझे तो है ही। सो इसमें ना मैंने 2-3 कोट्स पढ़े, मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो महात्मा गांधी का था, कहाँ गया। सो काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेना। फिलहाल जो सामने है वो बता देती हूँ। इग्नोर वॉट एवरी वन एल्स इज डूइंग, योर लाइफ इज नॉट अबाउट एवरी वन एल्स, इट्स अबाउट यू। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर पाथ, पे अटेंशन टू योर ओन, दैट्स वेयर योर जर्नी इज टेकिंग प्लेस। सो ऐसा होता है ना, आप जब भी लाइफ में, एक मिनट, तो ये मैं स्ट्रॉ से इसलिए पी रही हूँ क्योंकि ना इसके अंदर मैंने लेमन डाला है और मेरे दांत बहुत सेंसिटिव है, तो मैं चाहती हूँ कि, और ये जो हलीम सीड्स है ना, ये च्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है, गल्प करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं स्ट्रॉ से पी रही हूँ। और ये मेरे पास 2 तरीके के स्ट्रॉ हैं, स्टेनलेस स्टील का भी है और ग्लास वाला भी है, तो दोनों मैं टैग कर दूँगी। बच्चों के लिए मंगाया था और वो वाला इतना डेलिकेट है, हालांकि बच्चों को भी दे देती हूँ मैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन दोनों तरीके के मैंने मंगा के देखे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा। मुझे ग्लास वाला टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें लिखा हुआ है कि इग्नोर, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन सा उनका रास्ता है, क्या वो कर रहे हैं, क्या मतलब जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उन पर अटेंशन देने की बजाय आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। ये लाइफ जो है वो आपकी लाइफ है, आपके बारे में है, इसमें जो भी कुछ है वो उससे अच्छा बुरा जो भी होगा वो आपका होगा। तो पे अटेंशन टू योर लाइफ ओनली, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तुम्हें कैसे अपनी चीज़ें करनी है, वो ही तुम्हारी जर्नी होने वाली है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी आप लाइफ में कहीं स्टक होते हैं ना, दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आता है, तो अगर आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, मैं तो ऐसा बोलूँगी, भगवान वाली बुक्स पढ़ो, भगवत गीता और जो भी इस टाइप की बुक्स होती हैं वो पढ़ लीजिए, या फिर सुन लीजिए किसी के उपदेश वगैरह। नहीं तो आप कोई भी ऐसी लाइफ स्किल वाली बुक्स पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मतलब आपको जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके सोल्यूशंस आ जाते हैं सामने। आई डोंट नो कैसे होता है, बट ये आई थिंक दिस इज़ द वे ऑफ यूनिवर्स टू टॉक विथ यू, टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ यू। तो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन चल रहा है
देखा जाए तो कंटेंट को लेके बेसिकली ज़्यादा चल रहा है। कभी लगता है ये बनाऊँ, कभी लगता है वो बनाऊँ, ये जिसका जैसा भी कंटेंट मेरी फीड में आ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं ये वाला स्टाइल। ये आपने बनाया है? नहीं, भैया ने बनाया है। ओके सो क्या बोल रही थी मैं? तो हाँ, मतलब फीड में जब आता है तो कभी जैसे अभी आप देख रहे हो कि कभी मेरे वीडियोस वर्टिकल में जाते हैं, कभी मेरे वीडियोस हॉरिजॉन्टल में जाते हैं, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ कि चीज़ें इंस्टाग्राम पर भी चली जाएँ या यूट्यूब पर भी हो जाए। मतलब बहुत कश्मकश चलती रहती है और उसमें क्या होता है ना कि मैं जैसी कोई चीज़ डिसाइड करती हूँ तो कोई फीड आ जाती है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये मुझे उसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि दूसरे क्या कर रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर मैं खुद को मॉडिफाई करने की कोशिश करती हूँ और फिर स्ट्रेस में आ जाती हूँ। तो आई थिंक कि मुझे अपने पे ही फोकस, वैसे अभी मैं 1-2 दिन से ऐसा सोच रही थी कि अब बाहर में जाए सब कुछ, जैसा मेरा मन है, जैसे मुझसे हो रहा है मैं करती जाऊँगी, फिर जो होगा देखा जाएगा वैसा। बट हाँ, ये है कि आप कंफ्यूज होते हैं, जितना आप दूसरों को देखते हो ना उतने ज़्यादा आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आता है। तो चलो मैं आगे का और भी पढ़ लेती हूँ, आप अपने विचार कमेंट्स में बताना कि आपका क्या मानना है। आपने भी ऐसा नोटिस किया है कि यूनिवर्स आपसे इस तरीके से बात करता है, वो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? चलो, तो ये सारा काम करते हुए मुझे टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो वगैरह शूट करो तो। उसके बाद निर्मन्यु के आने का टाइम हो गया था तो आ गया था वो। उसके बाद हम तीनों अब लंच करने वाले हैं, तो 2 बजे के आसपास हम लंच करते हैं। तो ये है दाल और ओट्स एंड वेजीज़ डाल कर के मैंने बनाया था, और उसके साथ में है ये बीन्स आलू की सब्ज़ी और रागी की रोटी। तो ये बीन्स आलू ना नॉर्मल वो फ्रेंच बीन्स नहीं है, ये इसको ना जो मुझे पता है इसका नाम रमास की फली भी बोलते हैं। एंड मैं जहाँ से आती हूँ गोरखपुर साइड में, उधर जहाँ पे भी है, मैंने बचपन में जब खाया तो इसे हम बोड़ा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मम्मी वगैरह बनाती है तो बड़ा ही मज़ा आता है। मेरे मुँह में भी पानी आ रहा है। बट मुझे तो मतलब यहाँ पर अलग स्टाइल में मैंने प्लेन ही बनाया है, बट मेरा बहुत याद आ रही थी, मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। तो यहाँ पर बच्चों के साथ में आज मैंने बच्चों को आई थिंक ये पहली या दूसरी बार ही खिलाया है। मतलब निर्मन्यु क्या है, छोटा था तब तो खाया होगा, बट बड़े होने के बाद उसे समझ में आ रहा था, तो मैं उससे वही सारी स्टोरीज बता रही थी कि कैसे नानी के घर जाते हैं तो ये सब खाते हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो सब मैं उसे बता रही थी। तो प्लेन ही बनाया था मैंने, वो रेसिपी तो बनाई नहीं थी जो मेरी नानी के घर में, दादी के घर में बनती है, बट अच्छी लग रही थी। टेस्ट मेरे ख्याल से इसका जो अपना फ्लेवर और खुशबू है ना, वो है जो मुझे याद आता है। और मुझे लगता था कि प्रेपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो प्रेपरेशन तो ख़ैर अलग ही है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम सब बातें तो कर रहे हैं और हर कन्वर्सेशन में नचिकेत को घुसना ही होता है। वो हर एक बात जानता है, हर एक बात पे उसकी एक ओपिनियन होती है, चाहे वो कुछ भी बात करें। तो वो खाना खाने में इतना टाइम वेस्ट करता है ना, अभी दौड़ता है, भागता है, एक जगह बैठ के शांति से खाना फिनिश नहीं करता है। तो इतना क्या होता है कि हम लोग खाना खा के उठ जाते हैं और उसका खाना खत्म, आधा भी नहीं हुआ होता है। तो आजकल ट्रेनिंग उसकी चल रही है, मैं उसे डाँटती भी हूँ और बोलती भी हूँ कि खाना खाओ, बड़े हो जाओगे एंड सो ऑन। बट वो बातें तो बहुत करता है, हाँ में हाँ भी मिलाता है, बट फॉलो कुछ नहीं करता है, आप देख ही सकते हो। तो अब बच्चों को सेटल करने के बाद मैं अपने दूसरे रूम में आ गई थी और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये है साफे का फेशियल किट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो तीज का फंक्शन आ रहा था, अब हो भी गया है, ये तो वीडियो थोड़ा पहले की है, तो हो गया है वो फंक्शन, तो वहाँ जाना था, तो मैंने सोचा चलो फेस्टिवल भी है और ये काफ़ी दिन से मेरे पास आके रखा हुआ था, तो आज मैं इसको कर रही थी। ये बहुत ही सही फेशियल किट है, काफ़ी अफोर्डेबल है, बट इसका रिजल्ट अभी आपको दिखाऊँगी तो मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो ये 5 स्टेप का है, इसमें सेकंड स्टेप जो है ना स्क्रब वाला, उसमें कुछ मिक्स विक्स करके लगाना है, 2 पाउचेज़ है उसके लिए, और 5 स्टेप्स का है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। घर पे ही आप कर सकते हो, अगर कोई मसाज करने वाला आ जाए तो उससे करवा भी सकते हो, अदरवाइज़ खुद भी करोगे तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट कितना ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो आ गया है। तो अभी करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। सो ब्रेक में मैंने कर लिया अपना फेशियल, तो आई थिंक स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है, दिखाती हूँ। तो ये है, मैं इसका शॉर्ट या रील वीडियो डालूंगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे। तो ये है सिरम, इसका 5th स्टेप, तो आधा बचा हुआ है, आधा मैंने लगा लिया है, और इसमें 5 स्टेप थे, और सेकंड स्टेप में कुछ पाउडर और वो था, वो मिक्स करके लगाना था। एनीवेज, तो काफ़ी टाइम से ये ना फेशियल आ करके रखा हुआ था, ये ब्रांड ने ही भेजा था मुझे, काफ़ी टाइम हो गया है, एज अ गिफ्ट भेजा था, तो वीडियो बनाने का कोई कंपल्शन नहीं था, इसीलिए चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कर ही लेती हूँ फाइनली, तो मैंने पूरा कर लिया है, आप देख सकते हो स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो आया है। और ये कौन सी रेंज का था, ये कुछ ब्राइड करके था,
मैं यहाँ पर लगा दूंगी कुछ भी वीडियो, या ज़्यादा तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, बट जो भी है कुछ यहाँ पर लगा ही दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। कुछ ब्राइड करके इसका है नाम प्रोडक्ट का, ब्राइडल ग्लो या समथिंग। बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा है, इसमें रिज़ल्ट भी देख ही रहे हो कि अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो इसमें वही सारी चीज़ें मैंने अपना निकाल रखी थी, तो अब मैं वो सब पहन लेती हूँ। फेशियल कराने के बाद यही है कि ये सब चीज़ें निकल जाती हैं ना, तो बड़ा अजीब सा फेस लगता है। नाक में भी कुछ नहीं है, कान में भी कुछ नहीं है। और चलो ये बाद में पहनती, थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा मंगलसूत्र। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब शादी होकर मैं यहाँ आई थी ना, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था। इसकी एक स्टोरी है, तो बाद में मैं कभी बताऊँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। और बस इसी के साथ में आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी करें। और ये बंद नहीं हो रहा है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और कैसा लगा व्लॉग, और कैसा लगा क्या, जो भी है आप कहना चाहो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, इंतज़ार रहता है सारे कमेंट्स का। एक्चुअली में वीडियो बना के क्या मिलता है मुझे, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्यार, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं फ़िटनेस वाले वीडियोस भी अलग से डाल रही हूँ, तो वो भी देखिए, आपके बड़े काम के हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से सोच समझ के वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपकी लाइफ ईजी रहे इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड योर डाइट। तो चलो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।